हम लोग डिस्कस करेगा था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप लोग को बेसिकली आप लोग को अराउंड, इस जो क्लास है एलिमेंट्री का, हम अराउंड आप लोग को 16 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेगा। दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन योर नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज एंड परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, क्यूब्स, आपका क्यूब्स के साथ में क्यूब्स क्यूब्स के आपका क्यूब रूट्स वगैरह, स्क्वायर रूट्स वगैरह भी सिखा दूंगा। और इसमें आप लोग को बहुत सारा ट्रिक्स भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आपका जो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्क्वायर तो फाइंड कर सकता है, बट स्क्वायर रूट्स वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, स्पेशली आपका जब डेसिमल्स वगैरह आता है उस कैलकुलेशन में। आपका स्क्वायर रूट्स निकालना या क्यूब रूट्स निकालना, इट्स क्वाइट टफ। या फिर किसी बड़ा नंबर, लार्ज नंबर का हम लोग किस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसको हम लोग भी डिस्कस करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है एवरेज। एवरेज इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उसमें आपका जो एवरेज कैलकुलेशन होता है तो एवरेज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। जितना भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दो, एक क्वेश्चन तो आपका एवरेज से रिलेटेड आता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी एक आता है आपका, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू टॉपिक वी आर वी आर डिस्कसिंग इन आवर क्लास। तो लेट्स बिगिन द नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग में से बहुत लोगों को तो पता ही है नंबर्स के बारे में, ठीक है। आप लोगों को नंबर्स के बारे में पता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा है द डिजिट, ठीक है। आप लोग को डिजिट, तो आप लोग को डिजिट में क्या होता है, एनी नंबर, ठीक है, आर कंसिडर्ड ए डिजिट। आपके पास दुनिया बहुत सारा नंबर्स है, ठीक है। आप लिख सकते हो, जैसे आपके पास है 100, ठीक है। 100 क्या है, एक डिजिट है बोल सकता है हम लोग, ठीक है। 100 क्या है, हम लोग का एक डिजिट है बोल सकता है। या हम लोग कह सकते हैं 99, ठीक है। 99 एक डिजिट है, ठीक है। डिजिट मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारा नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उनको हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो डिजिट में आपका जिससे आता है आपका 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर आपका हमेशा याद रखना, 1 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके वो होता है 9 पे फिनिश, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अभी कभी कोई एग्जाम में पूछता है अगर विच इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो आप लोग, बहुत लोग लिखता है 1, बट 1 इज नॉट एन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आपका क्या होता है, 0 होता है। एंड अगर आपको बोलता है विच इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, 9 होता है। वैसे ही आपका 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट होता है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर आपका बिगिनिंग होता है 10 से, एंड वो खत्म होता है आपका 99 से। तो आप लोग याद रखना कि 10 जो है आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, एंड आपका जो 99 है वो आपका क्या हो जाता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग 3 डिजिट नंबर पे आते हैं। 3 डिजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें आपका 3 आपको डिजिट दिखाई देगा। इट्स बिगिन फ्रॉम 100 एंड खत्म होता है वो आपका 999 पे, ठीक है। वही आपका 4 डिजिट नंबर बिगिन होता है आपका 1000 से, एंड खत्म होता है आपका 999 पे, ठीक है। तो अगर आपको कहते हैं 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में आपको बोलेगा, तो आप हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपका 1000, ठीक है। ये सब बहुत सारा एग्जाम में आपको पूछा गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो बहुत लोग लिखता है, हाँ, 1001 लिखता है, ठीक है। कोई लोग लिखता है 1200 लिखता है। तो हमेशा याद रखना द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका होता है 1000। एंड अगर सेम सेम वे में अगर आपको, काइंडली आपका माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो अगर आपको बोलता है कि विच इज योर, अगर आपको बोलता है कि ये, अगर आपको बोलता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाता है आपका 9999, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको पूछ देता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ये है 5 डिजिट, बोला क्लास चल। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या होता है,
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका आपका अच्छा 10,000 से बिलोंग होता है। ठीक है, 10,000 से आपका आता है 9,900, सॉरी 99,999। ठीक है, ये होता है आपका, आपका जो 10,000 है वो होता है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाता है स्मॉल आपका? ये बेसिक कंसेप्ट लेगा आपके पास हो गया हो गया हो गया। प्लीज काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से आप लोग समझो कि 5 डिजिट नंबर जिसमें आपका 5 डिजिट होता है, तो 5 डिजिट किससे आपका स्टार्ट होगा? आपका 10,000 से स्टार्ट होगा, एंड ये खत्म होता है आपका आपका 99,999 तक। तो इसमें आपका ये जो हो जाता है आपका लार्ज वैल्यू। ठीक है, और वही आपका 10,000 हो जाता है स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम लोग, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग 6 डिजिट में आता है, तो 6 डिजिट का आपका नंबर स्टार्ट होता है आपका 1 लाख से। ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट होके आपका वो फिनिश कितना में होता है? आपका 99 लैक्स, आपका 9,999, इसमें आपका फिनिश हो जाता है। जो फर्स्ट आता है वो हमेशा क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभी देखो 6 डिजिट नंबर में क्या होता है, बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये पूछा जाता है कि अ, आपका डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, आपका लार्ज और जो स्मॉल है ना, उनका बीच में आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो इट्स सिंपल। ठीक है, आप क्या करो, जस्ट दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इससे आप 1 2 3 4 5 6, बस इसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपको इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत सारा एसएससी एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 6 डिजिट नंबर या 7 डिजिट नंबर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाद में आपका लेटर ऑन हम लोग थोड़ा सा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको बहुत बार 6 डिजिट नंबर एंड 7 डिजिट नंबर का सम या नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना 6 डिजिट नंबर आपका 1 लाख से बिलोंग होता है, और उसमें क्या होता है आपका टोटल 6 डिजिट होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग आते हैं आपका 7 डिजिट पे, तो 7 डिजिट आपका नंबर स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम 7 डिजिट, एंड ये फिनिश होता है आपका इधर। ठीक है, जो स्टार्टिंग होगा वो आपका क्या होगा? स्मॉल वैल्यू होगा, एंड जो लार्ज वाला जो एंड में जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 8,000 का large दिया। value होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना फर्स्ट वाला जो आता है वो स्मॉल होगा, एंड जो लास्ट में आता है वो हमेशा क्या होगा? अभी आते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी नंबर अगर आपका, ठीक है, आपका अगर कोई भी नंबर को हम अगर छोटा से बड़ा में लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास मान लो कुछ नंबर है, जैसे 53 है, मान लो 22 है, मान लो 86 है, मान लो आपके पास 92 है। ठीक है, कुछ ऐसा नंबर है, अगर ये नंबर को देखो हम अभी छोटा से बड़ा लिखा, तो कोई भी अरेंजमेंट को अगर हम लोग छोटा से बड़ा लिखता है, ठीक है, देखो ये नंबर को हम लोग छोटा से अगर बड़ा लिखा, इस ऑर्डर को हम लोग कहते हैं द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आप हमेशा उसको बड़ा से क्या करेगा, छोटा लेगा। जैसे 92 बड़ा है, 92 के बाद 86 है, 86 के बाद क्या है, 72 है, एंड 72 के बाद क्या है, 53 है। ठीक है, तो जब हम लोग नंबर को बड़ा से छोटा में लिखते हैं, वी कैन कॉल इट एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बट अगर हम लोग छोटा से बड़ा पे जाते हैं, तो ये होता है आपका, ठीक है, बट ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। याद रखना असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आप लोग तो सोचे होंगे कि सर हमको तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पता है। हाँ पता है, इट्स गुड, बट क्या होता है कि जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ना, तब हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। या जब अभी हम कुछ कुछ डिजिट फॉर्मेशन करेगा,
तो उसमें हम लोग देखेगा कि किस तरह से हम लोग छोटा वैल्यू या बड़ा वैल्यू को किस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द फॉर्मेशन ऑफ नंबर, हम लोग नंबर कैसे बनाए। ठीक है, तो आप जैसे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये नंबर आप जितना भी चेंज कर लो, ये नंबर 0 हमेशा 0 ही रहेगा, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। इट विल बी नॉट चेंज, ये रिमेन सेम। ठीक है, लेकिन हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर जो बताया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो 2 डिजिट दिया, एक लिया हमने 1 और एक लिया हमने 2, तो पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या सॉरी पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, 17 हो सकता है, या इन क्या हो सकता है आपका 71 हो सकता है। अगर बोलेगा सर 98 होगा, तो 98 तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है, आपका 1 और 7 से 98 होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज इमेज कितना, पॉसिबिलिटीज नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो कभी कभार आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि what will be the difference between, ठीक है, the number from the number from this given 2 digit। ठीक है, ये जो आपको 2 डिजिट दे देगा, इन दोनों में से जो लार्ज है और छोटा का, इनका डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। तो जैसे आपका लार्ज वैल्यू कौन बना, 71 बना, एंड इसका छोटा, इसी नंबर का जो छोटा वाला कौन बना, 17 बना। अगर दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेगा तो ये हो जाएगा आपका 54। तो 54 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभार इन दोनों का आपको क्या बोलते हैं, एडिशन भी पूछता है। ठीक है, आपका जो बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू है, तो उसका एडिशन कितना है, तो आप इसको इस तरह से एडिशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जनरली 2 डिजिट थोड़ा सा मतलब इतना नहीं आता है, जनरली आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ नंबर पे आपका 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर। अब देखो मेरे पास हमने ले लिया 3 डिजिट। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर में जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि कितना कौन सा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एक हो सकता है 952, एक हो सकता है आपका 592, एक हो सकता है आपका, एक हो सकता है आपका 259। तो अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से 952 ही बड़ा हो सकता है या 252 ही छोटा हो सकता है। इसके लिए हम लोग ये जो पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किया था ना, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग क्या करेगा, डिस्कस करेगा। जैसे अभी ये मान लो हम से फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया कि एक कुछ 3 डिजिट नंबर लिया, जैसे 3, 7 एंड 5 ले लिया मान लो। ठीक है, तो आपको बोला है कि ये 3 डिजिट का एक नंबर, इससे आप एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ। तो 3 जो डिजिट है, इससे कोई भी आप 3 डिजिट नंबर बनाओ, और इनमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा और सबसे जो छोटा वैल्यू होगा, उनका डिफरेंस आपको बनाना है। तो आपको जो लार्ज वैल्यू होता है ना, इन तीनों में से आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लार्ज होगा। तो लार्ज वैल्यू को आप फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ये जो नंबर है ना, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे सबसे बड़ा कौन है, 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद कौन है, 3 है। ठीक है, और इसमें से जो स्मॉल है ना, स्मॉल को आप फाइंड करने के लिए क्या करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, जैसे 3 से फिर 5 है, फिर क्या है आपका 7 है। तो दोनों को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आपको अगर सब डिफरेंस पूछा तो माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करेगा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग का 4 डिजिट नंबर भी आता है। ठीक है, कभी कभार देखो कंफ्यूजन करने के लिए ये क्वेश्चन दे देता है, जैसे 2, 0 एंड से फॉर 8। ठीक है, सो इसमें बोलता है कि आपको बोलता है कि इसमें 3 डिजिट का आपका नंबर बनाओ, और जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उनको आप क्या करो, लिखो। तो आप तो बड़ा को आराम से फाइंड कर सकेगा कि लार्ज कौन है। अभी आपने बोलेगा सर तो अभी सिखाया था, 8 बड़ा है, 8 के बाद 2 है, 2 के बाद 0 है। ठीक है, तो इट्स गुड। तो स्मॉल कैसे बनाएगा हम लोग,
ठीक है, 0 to 8 सर ने तो बोला था कि छोटा से बड़ा लिखो, तो हमने लिख दिया। बट ये नंबर, ठीक है, ये नंबर को ध्यान देना, दिस इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीरो जो आपका क्या हो गया, आगे आ गया। जब जीरो कोई भी नंबर का आगे आता है, उसका कोई भी वैल्यूज नहीं रहता है, तो हम लोग जीरो को कभी कंसिडर नहीं करेगा। अगर वो टेंस आपका कोई भी नंबर्स का आगे आ गया, तो 0 to 8 इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसका तब तो उसका लोअर वैल्यू को हमको देखना होगा। हम लोग देखो कैसे दिखता है। तो स्मॉल कैसे फाइंड करेगा? जीरो से बड़ा कौन है? 2 है, तो 2 को लिखेगा, उसके बाद हम 0 को लिखेगा, उसके बाद लिखेगा 8। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम 8 को पहले लिखेगा। हाँ, लिख सकते हो, बट 280 280 इज ग्रेटर देन 208। ठीक है, 208 से 280 बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई हम क्या लिखेगा, 208 को ही छोटा मानेगा। और अगर आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये जितना भी नंबर्स लोग का ही खेल होता है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा चीज हम लोग एग्जाम में भूल जाता है कि अरे ये कैसा था। ठीक है, ड्यू टू साइड एग्जाम प्रेशर और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है, दैट्स वाई आपको इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका अभी मान लो आपको एक हम एक और दे देता है। जैसे मान लो हम एक 4 डिजिट का नंबर को बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने लिया मान लो 6 2 8 एंड 3 ले लिया मान लो। ठीक है, ये हमने आपका कुछ नंबर्स ले, चलो इसको हम 3 नहीं लेके वो नहीं लेके हम क्या ले रहे हैं, चलो 5 चलो 4 ले लेता है। ठीक है, तो आपको यहां से बनाना है सबसे लार्जर नंबर एंड आपका सबसे स्मॉलर नंबर बनाना है। तो आप लार्ज को क्या करोगे, आप सबसे बड़ा कौन है 8 को पहले लिखोगे, उसके बाद कौन है 6 है, 6 लिखोगे, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 2 बनाओगे। ठीक है, और अगर आप इसमें से स्मॉल निकालना चाहते हो, तो उसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है एंड 6 के बाद 8 है। तो आपको लार्ज लार्ज नंबर एंड स्मॉलर नंबर मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर पे भी ये सब इश्यूज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, आपका इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकता है, कोई भी चीज का क्वेश्चंस को इजीली फाइंड कर सकता है। ठीक है, आप लोग घर जब प्रैक्टिस करोगे, आप लोग देखना कोई भी रैंडम डिजिट ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं अभी एग्जाम में आपको डिजिट ऑलरेडी गिवन रहता है। ठीक है, आप लोग खुद से 5 डिजिट का भी बना सकते हो। ठीक है, आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, आप लोग बना के दिखाओ, सर हमने 5 डिजिट का नंबर बनाया था, इनका स्मॉल और लार्ज नंबर का हम डिफरेंस निकाला था। आप हमको उसको करा दिखा सकते हो। आप 6 डिजिट का नंबर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करके दें, कोई भी रैंडम नंबर लेके आप लोग जो लार्ज वैल्यू है, ठीक है, लार्ज और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस को निकाल के हमको बताना कि सर हमने कोई भी रैंडम नंबर ले लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये दिस आर द फ्यू इंट्रोडक्शन ऑफ योर 100, तो सॉरी टेंस। ठीक है, मल्टीपल ऑफ टेंस। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, सॉरी एक मेरा तो टाइपिंग गलत है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग योर मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10, ये जो मल्टीपल ऑफ 10 होता है ना, ये हम लोग का एग्जाम में बहुत ही दिमाग घुमाने वाला चीज होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा, दिस आर द बेसिक। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा 9+1। ठीक है, 9+1 सबको पता है ये 10 होता है। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 into 1 10 लिख सकते हैं। जैसे हम लोग का आ गया 99, 99 मतलब
99 प्लस 1 मतलब 100। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 100। ठीक है, अगर हम लोग 999 के साथ 1 प्लस करते हैं तो इट विल बी 1000। 1000 को हम 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं या 10 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 9999 के साथ अगर हम लोग 1 को प्लस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है, आपका 10,000 मिलता है। तो 10,000 को हम लोग 10 को 4 टाइम्स इंटू भी कर सकते। देखो हाँ, आपका जो 4 इंटू 10, ठीक है, और 10 टू दी पावर 4, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होता है। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है कि जैसे इसमें लिखा ना, इसमें हमने 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसमें हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब जो मेरा है क्या बोलते हैं आपका, इसको हम लोग 10 पावर 4 भी लिख सकते हैं। बट अभी हम आपको ये पावर का टॉपिक को डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि अभी आप लोग का फर्स्ट क्लास है, तो इसको हम आपको बाद में डिस्कस करेगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग ऐसा पावर को लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर आता है हम लोग का जैसे आपका आ गया 99,999। ठीक है, तो उसके साथ अगर हम लोग 1 को प्लस करता है तो इट विल गिव अस 1 लाख। 1 लाख को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टी 10 को 5 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करने से भी हम लोग को 10 मिलता है। और 10 को अगर हम लोग 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम लोग को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको लेते हैं, देखो यहाँ पे भी एक बड़ा वैल्यू आ गया, तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आता है आपका सक्सेसर। ठीक है, आप सभी को पता होगा सक्सेसर। ठीक है, आप लोग बहुत सारे बार सुना होगा ना कि हाँ ये मेरा सक्सेसर है, ये मेरा सक्सेसर है। हाँ, सक्सेसर मतलब अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में बोले तो कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर के साथ अगर हम लोग 1 ऐड करता है, जैसे मेरे पास मान लो 88621 है, अभी इसका सक्सेसर बोलेगा तो हम लोग बस इसके साथ 1 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, तो इट विल बी योर 88622। ठीक है, दिस विल बी योर सक्सेसर। ठीक है, या हम लोग मेरे पास मान लो 79236 है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इट विल बी 9, सो 79367। ठीक है, इस तरीका से मेरा आ जाएगा, तो दिस विल बी योर सक्सेसर। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी आप नंबर ले लो, उसके साथ अगर आप 1 ऐड करते हो, ठीक है, कोई भी नंबर के साथ आप अगर 1 ऐड करते हो तो इट विल बी योर सक्सेसर। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। ठीक है, इफ अगर आपको इनमें से कुछ भी इश्यूज होता है तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर इस टॉपिक पे हमको थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक है, जैसे सक्सेसर है वैसे ही हम लोग का प्रीडेसेसर भी होता है। हम यहाँ पे लिखा देखो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ए नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर से अगर हम लोग 1 को माइनस कर देते हैं या 1 को हटा देते हैं तो इट विल बी गिव अस 1 प्रीडेसेसर। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक नंबर लिखा 82645 लिख दिया मान लो। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक 1 को हटाए तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, हमको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रेडिक्शन क्या हो गया, आपका ये नंबर आ गया। ठीक है, दिस इज योर प्रेडिक्शन, और ये जो आपका गिवन नंबर है। ठीक, याद रखना, हाँ कंफ्यूजन मत होना, सक्सेसर, प्रेडिक्शन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये लोग ऐसा चीज है जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको ये लोग चुन चुन के ढूंढेगा और आपको के ऊपर क्वेश्चंस दे देगा। ठीक है, अब आते हैं
थोड़ा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है एक्सपांडिंग नंबर। ठीक है, एक्सपांडिंग नंबर हम लोग का बेसिकली हम लोग जो एक्सपांडिंग नंबर को दो वे में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो जनरली आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है एक्सपांडिंग द नंबर, उसमें हम लोग जनरली इंडियन प्लेस वैल्यू को यूज करता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दे दिया, अगर मान लो एक्सपांड नोटेशन या एक्सपांड नंबर बोल के, आप लोग इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करो। ठीक है, पर इसका एक दूसरा टॉपिक भी है जो आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस कर देगा आपको। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है आपका, जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अगर मेंशन किया है तो ही इंटरनेशनल को आप फॉलो करना। ठीक है, अदरवाइज आपका इंटरनेशनल सिस्टम को आप फॉलो मत करना। ठीक है, जनरली हम लोग इंडियन सिस्टम का ही नोटेशन को या एक्सपांड नंबर को ही फॉलो करता है। ठीक है, एक्सपांड नंबर बहुत सिंपल है बट येट टू बी इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, स्पेशली छोटा नंबर में तो कोई इश्यूज नहीं होता है, स्पेशली आपका बड़ा नंबर पे आता है। जैसे मान लो इधर हमने लिखा, ठीक है, इधर हमने लिखा, मान लो आपके पास आपका लिखा 78। ठीक है, तो 78, तो 78 को हम लोग क्या लिख सकता है, 78 यानी 70 प्लस 8। तो अभी देखो 7 के साथ कौन मल्टीपल हो रहा है, 10 हो रहा है, इसलिए 7 इंटू 10 प्लस 8, या कोई कोई जगह में 8 इंटू 1 भी लिखता है, दिस इज नॉट एन इश्यूज। ठीक है, आप 1 को नहीं लिखने से भी कोई चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम लोग जैसे मेरे पास है, मान लो आपका 690, मान लो मेरे पास एक नंबर है 693 है मान लो। ठीक है, तो हम लोग 600 को क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 90 प्लस 3। ठीक है, ऐसा करके लिख सकता है। छोटा वैल्यू छोटा नंबर के लिए कोई इश्यूज नहीं, इसको आप फिर 6 इंटू 100, 9 इंटू 10 एंड 3 इंटू 1 लिखो, ना लिखो कोई इश्यूज नहीं होता, आप ऐसा इसको लिख सकते हो। ठीक है, छोटा नंबर के लिए कोई इश्यूज नहीं होता है, बट आता है मेन चीज बड़ा नंबर पे। ठीक है, हमने यहाँ पे बड़ा नंबर का एक एग्जाम्पल दिया है, तो आप लोग को दिमाग में होगी सर आपने तो कैसे लिखा। चलो हम बड़ा नंबर पे आपको दिखाते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बड़ा नंबर को आप कैसे लिखेगा। ठीक है, चलो एक नंबर हम ले लेता है 76235। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल ट्रिक्स है। ठीक है, आप फर्स्ट 7 को लिखो। ठीक है, काउंट करो 7 का पीछे कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो आप आराम से 420 लगा दो, लगा दिया, उसके बाद दे दो प्लस, उसके बाद 6 को लिखो। ठीक है, 6 को लिखा, 6 का पीछे देखो कितना नंबर है, 3 है, तो 1 2 3। ठीक, उसके बाद देखो आपके पास 2 है, तो 2 लिखो, 2 के पीछे कितना नंबर है, 2 नंबर है, प्लस 3 है ना, 3 को लिखो, 3 के पीछे कितना नंबर, एक ही नंबर है, तो 0। ठीक है, जितना नंबर पीछे होगा उतना ही आप क्या करोगे, 0 को पुट करके जाओगे। फिर 5 के पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 5 को आप अकेले लिख सकते हो। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 की इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, आसान है ना। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। बस वही है कि आप जब करोगे जैसे और एक नंबर ले लो आपका, जैसे मान लो और एक हम थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेता है, जैसे आपके पास
6 2 8 7 4 3, ठीक है, इस तरह का आपको नंबर है। तो इसका एक्सपांड नोटेशन, Okay. आपको इसका एक्सपांड नोटेशन आपको क्या करना है। अब इसको देखो हम लोग कैसे करता है, ठीक है। तो आप पहले सबसे इसमें देखो 6 सबसे पहले है ना, तो 6 को पहले लिखो। 6 का पीछे कितना नंबर, 1 2 3 4 5 है, तो आराम से 1 2 3 4 5, ठीक। प्लस 6 का बाद कौन है, 2 है, तो 2 लिखो। 2 के पीछे कितना नंबर, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस, ठीक है, प्लस 8 है ना, 8 को लिखो। 8 के बाद कितना नंबर, 1 2 3, 1 2 3, फिर 7 है, 7 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, ठीक है। दिस इज योर एक्सपांड नोटेशन। इसको फिर आप इसमें आप लिख सकते। अभी आप लोग बहुत सारा लोग बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना नंबर लगाना है, ठीक है। सो देखो आप लोग, बहुत आसान तरीका है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि 1 के साथ कोई भी चीज अगर मल्टीपल करते हैं तो वही नंबर आता है ना, आता ना, नहीं आता है। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ हमने लिखा 6, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 6, तो 6 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो 6 इंटू 1 6। अभी 1 का पीछे ये जितना जीरो है, इधर देखो जितना जीरो है ना, ये 1 का पीछे डाल दो, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर अगर आप सर हमको इसका पीछे 20,000 है बोल के नहीं आता है, कुछ नहीं है, बस 2 लिखो, 2 के साथ 1 लिख दो, उसके बाद कितना जीरो है, 4 जीरो है ना, डाल दो, 1 2 3 4, ठीक है। फिर आप लोग सर 8,000 का बाद हम 8,000 को लिखने नहीं आता है, तो पहले 8 लिखो, साथ में 1 लिख दो, फिर आप ऐसा करके 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एक्सपांड कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांड नोटेशन ये और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एग्जाम में आपका जैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट करने देता है, ठीक है। जैसे मान लो अरुणाचल में 2001 पे 2 करोड़ या 2 करोड़ 83,000 आदमी था, ठीक है। फिर 2000 मान लो 11 पे इतना इंक्रीज हो गया, और 2000 फिर 21 में इतना इंक्रीज हो गया, तो उनका जो ये सब जब लार्ज वैल्यू आता है ना, उनमें एडिशन करने के लिए हमको ये एक्सपांड नोटेशन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग आपको जब जब जैसे जैसे हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा, तो हाई लेवल पे हम आपको बताएगा कि किस तरह से इनका यूज हम लोग कर सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ हम लोग लार्ज नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। तो लार्ज नंबर देखो, दिस इज द लार्ज नंबर, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा पहले लिखा था, ठीक है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 10 मतलब 10 टेंस, ठीक है। मतलब आपका 100 में कितना होता है, 10 टू टेंस होता है, ठीक है। 100, ठीक है, 100 में क्या होता है, 10 100 होगा, मतलब 10 टू 100 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1000 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पैसा को कैलकुलेट करता है ना, आपके पास 100 का अगर 10 नोट है, तो आप क्या बोलते हैं, मेरे पास 1000 का हजार रुपया है, बोलते हैं ना, नहीं बोलते। तो उसी प्रकार हम लोग इसको मैथमेटिकल में इस वे में लिखते हैं, ठीक है। ये आपका जो लार्ज नंबर्स कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा पूछ देता है, जैसे आपका मान लो 10 लैक्स, 10 लैक्स में, ठीक है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 10 लैक्स, तो ये आपको लिखना होगा कि आपको तो आपको आप लोग सोचेगा कि अरे सर ने तो मुझे सिर्फ 10 लैक्स के बारे में बताया था कि 10 लैक्स में 10 1 लाख होता है, 100 के बारे में तो बताया नहीं है, तो आप लोग क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो उस कारण से हमने ये पूरा चार्ट को लिखा, ठीक है, याद रखना। हाँ, जैसे जैसे 1 लाख में हो गया, ठीक है, 1 लाख में क्या होता है, 10 टू 10,000 होता है, ठीक। 1 लाख में क्या होता है, 10 10,000 होता है, ठीक है। इस तरीके हमने 10 10,000, ठीक है। और 1 लाख में क्या होता है, 1,100 होता है, ठीक है। आप कभी दिन पैसा को, जैसे आपके पास मान लो बहुत लोग, हम लोग देखा ना, पैसा का कैलकुलेशन में भूल जाते हैं, अरे मेरे पास कितना पैसा था, ओके,
wait, I have some problems. मेरा थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ा सा इश्यूज था इसलिए, तो ओके, हम इसको यहाँ पे समझा देता है। जैसे आपका मान लो क्या बोलता है हंड्रेड्स, ठीक है, आपका जैसे हंड्रेड्स में हो गया, ठीक है, यहाँ में आपका जैसे करोड़ पे हो गया, ठीक है, करोड़ पे जैसे आपका आ जाता है, देखो आपका करोड़ पे आपका क्या होता है 10 टू, ठीक है, 10 10 लैक्स होता है, ठीक है, और आपका 100 लैक्स होता है, 1000 1000, ठीक है, 1000 तो कितना होता है आपका 10,000 तो होता है, और 10,000 क्या होता है आपका हंड्रेड्स होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा नंबर्स होता है ना, उनको कैलकुलेशन के लिए हम लोग का बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टीज होता है, ठीक है, तो इस वे में हम लोग इसको क्या कर सकता है, आपका सॉल्व कर सकता है, ठीक। जैसे अभी आते हैं हम लोग जो प्लेस वैल्यू चार्ट पे, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारा टेंस का वंस का मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी मतलब बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कर चुका है, ठीक है, सो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट भी वही उसी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें अगर आपको बोलता है जैसे एग्जाम में मान लो आपको एक नंबर दे दिया कि किस तरह से आप जैसे 7 3 2 9 8 7 4 को आप पता करो कि ये कितना है। अभी तो हम लोग को तो ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस तरह से काउंट कर ले कि हाँ ये 7 करोड़ से, या आपका क्या है ये क्या बोलता है लैक्स पे जा रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम इधर में मान लो 8 ले लेता है, ठीक है, तो आप लोग को कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी नंबर को हम लोग, ठीक है, पीछे से जो सबसे नंबर पीछे है, ठीक है, जैसे फोर्थ पीछे है ना, उसको हम लोग क्या में लिखते हैं वंस प्लेस में लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ 4 को लिखा, ठीक, यहाँ जैसे 7 को लिखा, ठीक, यहाँ जैसे हमने 6 को लिखा, ठीक है, यहाँ जैसे पीछे से हमेशा प्लेस वैल्यू को जो पुट करता है ना, हमेशा आप पीछे से करना चाहिए, वन से पुट अप करना चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद आता है जैसे टेंस में कौन है 2 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 8 है, तो आप लोग बोल सकते हो ना कि 8 तो क्या हो रहा है करोड़ पे आ रहा है, मतलब क्या है ये नंबर 8 करोड़ है, फिर 73 7 जो 10 लैक्स में है, और 3 जो आपका लैक्स में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है हम लोग का 73 लैक्स है। फिर इन दोनों को देखो, 2 जो आपका 10 थाउजेंड्स में है, और 9 जो क्या है 1000 पे है, तो दोनों को हम लोग टुगेदर बोल सकते हैं 29,000, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 679, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग के पास और एक नंबर आ जाता है, मान लो जैसे 2 3 8 9 4 7 0 2 1, ठीक, तो ऐसा नंबर आ जाने से तो हम लोग सबसे पहले 1 को क्या में पुट करेगा, वंस में पुट करेगा, 2 को 2 टेंस में पुट करेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं जोश में आपको 7 को, सर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है तो 0 को तो हम 100 प्लेस में डाल देगा, बट ऐसा मत करना, ठीक है, ये हमेशा हर नंबर का ही अपना अपना पोजीशन पे वैल्यूज देता है, ठीक, तो ये देखो 0 आ गया 100 में, फिर आपका 7, फिर 4, फिर
आपका 4 के बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 3, उसके बाद 2। अब देखो तो 2 किधर चला गया, 10 करोड़ पे चला गया ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 करोड़, सॉरी 23 करोड़ 89 lakhs 400, सॉरी 47,021। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू से आप इजीली एक्सपांड कर सकते हो। हम अर्लियर जो एक्सपांड का बताया था, ठीक है, उसको और क्विकली और जल्दी आप क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यू के साथ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आपका कुछ प्लेस वैल्यू का चार्ट। ठीक है, अच्छा आप लोग अभी जो पढ़ाने वाला टॉपिक में से किसी को कोई डाउट है तो हमको पूछ सकता है अभी।